माखन भाई हमारे बीच नाना खेड़ी से दादा खूबीलाल जी हैं। खूबीलाल जी को आज इस उम्र में भी दादी को राजनीति में भी बड़ी शौक है, कोई कार्यक्रम छोड़ते नहीं है और आज भी वो यहाँ उपस्थित है। उनका फोन आया तो भैया भागे हम जल्दी बनकर, जब दद्दा पहुंच गया तो हमें भी पहुंचना है। पीपीएल कंपनी जिनका हमने तो आज पहली बार नाम सुना है और उसके विषय में भी आदरणीय सिंह साहब जी ने काफी जानकारी दी। कृषि विभाग से मैं जब जनपद में था तभी से गुप्ता जी हैं, कह रहे हैं कि अब थोड़ा बहुत दिन और बचा मेरा रिटायर होने का। यहाँ पर उपस्थित सभी पूर्व सरपंच जो भी जनप्रतिनिधि रहे हों एवं सभी किसान भाई, आदरणीय माखन भाई जी ने मेरे विषय में जैसा बताया, मैं शुद्ध किसान हूं और खेती की बड़ी शौक है। खेती में मैंने सारे प्रयोग जो करना चाहिए वो करता हूं। मैं ही एक व्यक्ति हूं यहाँ, मुझे अपने मुंह से कहने में ठीक नहीं लग रहा, धान जो पूसा बासमती है वो सबसे पहले तहसील गोहरगंज बल्कि रायसेन जिले में केवल बाड़ी में 2 साल पहले धान हुई थी। उसके बाद मैंने यहाँ शुरुआत की थी और मेरे यहाँ गांव में लोग मुझे हंसते थे और धान लगाने के लिए वो माता बहनों को ले जाते थे तो वो माता शाम को बोलती थी भैया कि भैया बड़ी मुश्किल से वो गटों से धान से पिंड छूटा, धान के गटों से तूने ये और कहां से लेके आ गया, ये और काम कहां से ले आया। परंतु धान ने हमारे किसान की किस्मत बदली है, किसान का चेहरा बदला है, किसान की स्थिति बदली है। धान से हमारी जो आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार आया। आदरणीय सिंह साहब जी ने जिस तरह से हमें अवगत कराया, ये जरूरी है, सही है। जब सृष्टि की रचना हुई तो पूर्ण नहीं थी वो रचना, उसको पूर्ण करने के लिए देवताओं ने और राक्षसों ने दोनों ने समुद्र का मंथन किया था और उस मंथन के बाद 14 रत्न निकले थे। उसमें अमृत भी था और वो दारू भी थी और कल्प वृक्ष भी थे, लक्ष्मी जी भी थी। तब जाके ये सृष्टि की पूर्ति हुई और ये सृष्टि का संचालन आगे चला। ये प्रयत्न करने के बाद, मंथन करने के बाद सृष्टि की पूर्ति हुई। इसी तरह हमारी खेती की पूर्ति अगर हमें करना है तो ये 16 तत्वों की पूर्ति जरूरी है। जब तक ये 16 तत्व नहीं मिलेंगे तब तक हमारी फसल सही नहीं होगी। हम अधिक यूरिया डाल देंगे तो फसल 1 साल 2 साल हो जाएगी, फिर कोई और तत्व डाल देंगे, परंतु पूरे तत्व मिले तभी हमारी फसल अच्छे से हो सकती है। ये तो आपने खाद का प्रचार किया, इसके पहले सरकार ये ग्राम सेवक के द्वारा हमारे खेतों में यूरिया खाद डलवाते थे। बहुत पुरानी बात, आप जैसे बुजुर्गों को मालूम होगा। तो हम उस खाद से डरते थे कि हमारी फसल या तो जला दे या फिर खेत को खराब कर दे। हमें पता नहीं था कि ये खाद हमारे भी स्वास्थ्य को खराब करेगा, हमें ये पता था कि खेत खराब कर देगा, तो हमने उस खाद को डाला नहीं। बहुत कोशिश की, कई सालों तक इनको टारगेट दिया सरकार ने कि 3 बोरी या 2 बोरी तो डालना ही डालना है। अब ये 2 बोरी को कहां डालें, तो ये चोरी से हमारे खेत में डाल गए रात में। अब बारिश हो गई, मावट गिर गई, तो वो जो 2 बोरी खेत में जो यूरिया डाला था वो एक अलग ही तरह की चमक उस खेत में फसल हुई। किसान परेशान भी, ये खेत में क्या हो गया। तब ग्राम सेवक जी आए, बोले मैंने वो यूरिया डाला था। अब वो यूरिया के पीछे हम पड़ गए और यूरिया डालकर डीएपी और रासायनिक खाद डालकर हमने धरती के स्वास्थ्य को बहुत बिगाड़ लिया। हम तो बहुत बाद में आए हैं, पंजाब और हरियाणा में ये खाद बहुत डला है। आज पंजाब और हरियाणा की ये स्थिति है कि वहां से एक ट्रेन चलती है जिसका नाम है कैंसर ट्रेन। इस खाद की वजह से मनुष्य का शरीर बेकार हो गया, कैंसर जैसे रोग हो रहे, टीबी जैसे रोग उत्पन्न हुए। अभी माखन भाई हमें बता रहे थे, उसकी वजह से एक ट्रेन चलती पंजाब से, वो कैंसर के मरीजों को ही ले जाती। वहां ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ दो घर के बाद में एक घर, तीसरे घर में एक व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है। ये रासायनिक खाद की देन है। इस रासायनिक खाद से हमें बचना है और इस रासायनिक खाद से बचने के लिए सरकार बहुत प्रयत्न कर रही है। जैविक खेती करो, गोबर का खाद डालो,
ये डालो वो डालो, बहुत सारे प्रयत्न हैं। मैं एक बहुत बढ़िया फार्मूला आपको बताता हूँ, बहुत संक्षिप्त में, बगैर खर्चे का। हम जो गेहूं पैदा करते हैं, कोई भी फसल पैदा करते हैं, उस फसल को इस बार ने 3 भाग में बांटा। 3 भाग में, एक जड़, एक तना और एक बाली। कोई भी सोयाबीन की फसल ले लो, धान की फसल ले लो, हर फसल में 3 भाग हैं। वो 3 भाग 3 लोगों के होते हैं। सबसे ऊपर का भाग, जो गेहूं की मैं आपको तुलना बताऊं तो गेहूं का जो सबसे ऊपर का भाग है बाली, वो हमारे लिए, और बीच का भाग पशु के लिए, क्योंकि पशु के बिना हमारी खेती नहीं होती थी। आज ट्रैक्टर का युग हो गया, मशीनी युग हो गया। उससे हमें जो पशु हमारा लगता था, पशु का श्रम लगता था, उसको उस फसल का बीच का भाग था। और तीसरा भाग था जड़ का, जो नीचे का, जो तने का, तने से नीचे का, वो था धरती माँ का। वो सब का सब हमने निपटा दिया। ऊपर का तो हमने ले लिया, और वो अभी तक हम शिवराज जी का कांटा बोलते थे, अब वो मोहन यादव जी का कांटा हो गया, उस पे तुलाए आए। ठीक है ना। बीच का भाग और सबसे नीचे का भाग जो पशु का था और धरती का था, उसमें हमने एक माचिस की सीख खर्च कर दी और आग लगा दी। इसको आप बचा लें, किसी भी तरह से बचा लें। सारे खाद डालना बंद कर दें, फसल फिर भी पैदा होगी। इनके जमाने में जब कोई खाद नहीं था, तब भी हमने गेहूं पैदा किया है, फसल पैदा की है। मुझे मालूम नहीं है, मगर बुजुर्ग बताते हैं कि बगैर खाद के भी हम फसल पैदा करते थे, परंतु उस समय आग ही कहीं खेत में नहीं लगती थी। ये आपने देखा होगा कि लगाते थे आग, कहीं कोई नहीं लगाता था। धरती का हिस्सा धरती के पास था, पशु का हिस्सा पशु के पास था, मनुष्य का हिस्सा मनुष्य के साथ था। हमने ये गड़बड़ कर ली। इस फसल को, कोई भी फसल, अगर आप इसको बचा ले जलने से, तो बहुत बड़ा खाद तो यही हो जाएगा, इनका भी नुकसान होगा और सरकार की बहुत बचत होगी। सरकार हमें ये रासायनिक खाद बनाने के लिए पता नहीं किस किस देश से तत्व लाती है, और उस तत्व को प्राप्त करने के लिए पता नहीं क्या क्या हमें डॉलर के रूप में, उनकी मुद्रा के रूप में भुगतान करना पड़ता है। कई चीजें हमें बहुत सस्ते रेट में उन्हें देना पड़ती है, तब जाके हमारा ये खाद तैयार होता है। अब हमारी लपक तो लग गई, हमने इस खाद को डालना शुरू कर दिया, और ये खाद डाल कर हम खेत को तो खराब कर ही रहे हैं, हमारे स्वास्थ्य को भी खराब कर रहे हैं। इस फसल को लेने के लिए बगैर खाद के, सबसे पहली बात तो हम इसको जलाए नहीं, अवशेष को। इस अवशेष को जलाने से अगर हमने रोक लिया, अब उसका कारण ढूंढो कैसे बचे। कई तरह का मैंने तो एक बनाया है, ये बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। मैंने एक सिस्टम बनाया, मैं अपने खेत में कभी आग नहीं लगने देता। जैसे ही खेत कटा और सबसे पहले वो चलाता हूं, उसके बाद में बारीक हो जाती नरवाई, और फिर वो कोई जलाए कुछ भी करे, मेरे खेत में आग नहीं आई। दूसरा, हमारे बुजुर्ग लोग एक वो अपनाते थे फसल चक्र। आज हमने इसमें गेहूं बोया है, अगले साल चना बोएंगे, क्योंकि चना और गेहूं में अंतर है। गेहूं की जड़ ऊपर रहती है, तो वो फसल धरती के ऊपर के तत्व ले लेती है, और नीचे जड़ जाने वाला जो है वो चना है और मसूर है, दलहनी फसल, मूंग है। इसकी जड़ जो नीचे जाती है वो नीचे का तत्व लेती है। अभी जब से हमने धान शुरू किए, तब से हमारी धरती और ज्यादा खाद मांग रही है। अभी हमने गेहूं की जड़ें ऊपर रहती, गेहूं ले रहे थे, फिर उसके बाद अब बरसात में धान लेने लगे तो बोस की भी जड़ भी ऊपर ही रहती है। इसलिए जहां हम गेहूं और धान की फसल ले रहे हैं, वहां चना और